नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू व्रत त्योहार कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि अभी अधिक मास चल रहा है। अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। अधिक मास में उज्जैन में स्थित क्षिप्रा नदी में स्नान किया जाता है। इसका बहुत पुण्य प्रभाव है। शालिग्राम जी की नित्य प्रति सेवा करने से श्री हरि प्रभु का आशीर्वाद सदा बना रहता है। अधिक मास में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तामसिक पदार्थों, शराब, मांस मछली इत्यादि के सेवन से बचना चाहिए। हमारे इस YouTube चैनल पर प्रतिदिन अधिक मास में सुनी जाने वाली कथा का वर्णन किया जा रहा है। आज हम अधिक मास महात्म्य के अध्याय 4 का श्रवण करेंगे। उसके पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर हमारे YouTube चैनल पर डली हुई सभी कथाएं तथा सभी पुराण संबंधी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक इसे शेयर करें। हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं अधिक मास महात्म्य अध्याय 4। बोलिए श्री हरि प्रभु विष्णु की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, सर्वेश्वर प्रभु की जय। आज हम सुनेंगे मलमास का बैकुंठ में जाना और भगवान श्री हरि को अपनी व्यथा बताना। इसके बाद भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री हरि ने जो शुभ वचन अधिक मास से कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम तुम्हें कहते हैं। सुनो। वैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियाँ और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्हें यह मलमास है। ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। मैं आपकी शरण हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याज्य किया हुआ है। हे दीन वत्सल भगवान, कंस की कोपाग्नि से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गो चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले वज्र में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए हुए की क्यों नहीं रक्षा करते हो? जैसे आपने जरासंध के बंधन से राजाओं को मुक्त किया, ग्राह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार मुझ शरण में आए हुए दीन की रक्षा क्यों नहीं करते हो? अपने स्वामी देवता वाले मासों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज ये कठोरता कैसे आ गई? इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। श्री हरि प्रभु बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देख भगवान श्री नारायण दया आर्द्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि प्रभु बोले, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह मान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है? तुम अब शोक को त्याग दो, क्योंकि यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। फिर तुम कैसे यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ापा आता है, न मृत्यु का भय रहता है, यह हमेशा नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर भोज लिए हुए आदमी जैसा भोजा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास करके अधिक मास मधुसूदन से इस प्रकार बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। आप चार अचार सब में व्याप्त हो। आप सर्व साक्षी विश्व दृष्टा हो तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और न सुना है।
क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय देता है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्यों से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वथा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंदे जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय है और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः कहकर वह अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप ऋषि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासे अधिक मासे वैकुंठ पर्दापरण नाम चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलिए श्री हरि प्रभु विष्णु की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। सर्वेश्वर प्रभु की जय।